नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। मन को प्रशिक्षित करने के दो आधारों की कल चर्चा की। एक आरोग्य, दूसरा निर्जरा या अतीत का प्रतिक्रमण। तीसरा उद्देश्य है मानसिक शांति। मानसिक शांति के लिए भी मन को प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। जिसका मन प्रशिक्षित नहीं होता वह अकारण अशांति का जीवन जीता है, बेचैनी का, उदासी का जीवन जीता है, निराशा का जीवन जीता है। कोई हेतु नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, बस केवल मन प्रशिक्षित नहीं इसलिए वैसा जीवन जीता है। चौथा उद्देश्य है स्वभाव परिवर्तन। जो आदमी अपनी आदतों को बदलना चाहता है, आदतों में परिवर्तन लाना चाहता है, उसे मन को प्रशिक्षित करना होगा। जब तक मन को प्रशिक्षित नहीं किया जाता तब तक आदतों में परिवर्तन नहीं आ सकता। 1000 बार पढ़ ले, 1000 बार सुन ले, 1000 बार रट ले, जान ले, पर परिवर्तन नहीं आ सकता। पांचवा उद्देश्य है अतीन्द्रिय ज्ञान का विकास, अंतर्दृष्टि का विकास, इंट्यूशन पावर का विकास। यह पांचवा उद्देश्य है। केवल बौद्धिक कार्य से हमारा जीवन ठीक नहीं चलता। जिस व्यक्ति में थोड़ी बहुत मात्रा में भी अंतर्दृष्टि का विकास नहीं है, इंद्रिय से परे की चेतना का विकास नहीं है, अतीन्द्रिय क्षमता का यत् किंचित मात्रा में भी विकास नहीं है, वह अच्छा जीवन नहीं जी सकता। पदार्थ का जीवन जिएगा, पदार्थ उस पर हावी रहेगा और वह पदार्थ से दबा रहेगा। वह कभी पदार्थ का स्वामी नहीं बनेगा, पदार्थ का गुलाम बना रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है अध्यात्म का अतीन्द्रिय चेतना का विकास, अतीन्द्रिय ज्ञान का विकास। ये 5 उद्देश्य हैं मानसिक प्रशिक्षण के। प्रश्न वही होगा कि कैसे करें। बात बहुत अच्छी है, उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, पर उन्हें प्राप्त कैसे करें, कैसे वहां तक पहुंच पाएं, प्रश्न है पहुंचने का। मन को कैसे प्रशिक्षित करें जिससे कि मन इतना सध जाए कि हमारे उद्देश्य पूरे हो सके। इस विषय पर हमें कुछ चर्चा करनी। मन को प्रशिक्षित करने का सबसे पहला और शक्तिशाली एक साधन है सम्यक दर्शन का अभ्यास, यानी सत्य दर्शन का अभ्यास। हमें अभ्यास करना होगा। कहीं भी पहुंचना है तो अभ्यास के बिना पहुंचना संभव नहीं है। जो आदमी अभ्यास नहीं करता पहुंच नहीं पाता। घर पहुंचना है तो पैरों को अभ्यास देना होगा, गति का अभ्यास करना होगा। आना है तो भी अभ्यास करना होगा, खाना है तो भी अभ्यास करना होगा। अभ्यास के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता। 2 उपाय बतलाए, एक वैराग्य और एक अभ्यास। वैराग्य, प्राकृतिक वैराग्य किसी किसी में होता होगा, लाख में से एक व्यक्ति में मिलता होगा, वह आनुपातिक सच्चाई नहीं बनती।
किंतु अभ्यास से आदमी आगे बढ़ता है। जन्मजात कवि कौन होता है? जन्मजात विद्वान कौन होता है? कोई कोई जन्म लेता है लाखों करोड़ों में। सब लोग विद्यालय में जाते हैं, पढ़ते हैं और पढ़कर शिक्षित बनते हैं, विद्वान बनते हैं अपने अभ्यास के द्वारा। अभ्यास एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। सम्यक दर्शन का अभ्यास यानी दृष्टिकोण को सम्यक बनाने का अभ्यास, सत्य दर्शन का अभ्यास। बहुत बड़ी कठिनाई है कि आदमी के सामने दोनों स्थितियां हैं, सत्य भी है और मिथ्या भी है, पर न जाने कब का संस्कार, कैसा संस्कार, क्या संस्कार, कि झूठ को जितना जल्दी पकड़ता है सच्चाई को पकड़ता ही नहीं। सामने दोनों है, दाएं बाएं है, एक और दाएं सत्य है तो बाएं झूठ है। ध्यान सीधा बाईं ओर जाएगा, दाईं ओर ध्यान ही नहीं जाएगा। ऐसी कोई आंख मिचोनी उस समय होती है, दिखाई ही नहीं देता। सम्यक दर्शन का अभ्यास करना होगा, सत्य दर्शन का अभ्यास करना होगा, एक स्वभाव का निर्माण करना होगा कि हम वस्तु के सत्य पक्ष को पकड़ें, झूठ को छोड़ दें। आदमी क्यों दुख भोगता है? कोई देने आता है क्या? कोई नहीं आता। न भगवान आता, न आदमी दुख देने आता। आदमी अपनी दृष्टिकोण के कारण बहुत दुख भोगता है। एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, दार्शनिक कहानी बन गई कि चीनी सैनिक जा रहे थे, कूच कर रहे थे, लड़ाई में जाना था, जंगल में से गुजर रहे थे। रात का समय, अचानक एक आवाज आई और उस वाणी में कहा गया कि तुम जहां से जा रहे हो वहां बहुत सारे कंकड़ पड़े हैं, उन कंकड़ों को अपनी झोली में लेते जाओ। सबने आवाज को सुना, अज्ञात वाणी को सुना और सोचा कोई आकाश से कह रहा है तो हमें क्या दिक्कत है, थोड़े थोड़े कंकड़ उठाए और अपनी झोली में डाल। आगे चले, पहुंचे, रात पूरी हो गई, प्रभात हुआ, उजाला हुआ, सूरज आकाश में आ गया, प्रकाश फैला और स्मरण हो आया कि कल कंकड़ लाए थे, रात को जो कंकड़ लाए थे क्या है देख तो ले। निकाला, देखा, सिर पर हाथ रखा, अरे ये तो अमूल्य हीरे हैं, हीरे हैं। हीरा मिला, बिना श्रम किए मिला, बिना कमाई किए मिला, कुछ भी नहीं किया, अनायास मिला। कितना सुख होना चाहिए था, सुख नहीं हुआ, सब रोने लग गए, रोने लग गए। हाय, हमें क्या पता कि ये हीरे हैं, अगर ये पता होता तो इतने ही क्यों उठाते, पूरा झोला भर लेते। सुख होना तो कहीं चला गया और दुखी बन गए, रोने लग गए। ये क्या है? ये दृष्टिकोण का विपर्यास, कि हमारा दृष्टिकोण सही नहीं है। हम हर चीज में से निराशा की भावना निकालते हैं, अधूरेपन को निकालते हैं, कमजोरी को निकालते हैं, किंतु उसमें रही हुई अच्छाई की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। कितना क्या हुआ, कैसे हुआ, उस ओर ध्यान ही नहीं जाता। सत्य दर्शन का अभ्यास करना होगा। तो मन को प्रशिक्षित करने के लिए ये पहला सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, पर एक उलझन हो सकती है कि सब लोग सत्य दर्शन के अभ्यासी कैसे हो सकते हैं। कहां इतना ज्ञान कि जो सत्य को खोज सकें और सत्य को देख सकें। इस समस्या को भी सुलझा लें कि
सत्य का मतलब बहुत सूक्ष्म ज्ञान आप न कर सके कि एक सुई की नोक टिके उतने स्थल में अनंत जीव हैं, इस सच्चाई को शायद न भी साक्षात कर सकें। एक पिन की नोक टिके उतने में लाखों कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं, इस बात को भी शायद न जान सकें। पर सबसे पहला जो एक सूत्र है वह है संबंधों का ज्ञान। संबंध का ज्ञान यह हमारे लिए बहुत बड़ा सत्य का ज्ञान होता है। मानसिक उलझने, मानसिक समस्याएं क्यों पैदा होती है कि हमें संबंधों का ठीक ज्ञान नहीं है। सामाजिक प्राणी संबंधों के साथ जीता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो संबंधातीत होकर जी सके। हर व्यक्ति संबंध के साथ जीता है। बाप और बेटे का एक संबंध है, पति और पत्नी का एक संबंध है, भाई और भाई का एक संबंध है, पड़ोसी का संबंध है, एक जाति का संबंध है, एक गांव का संबंध है, एक प्रांत का संबंध है, एक राष्ट्र का संबंध है, पैसे का संबंध है, कपड़े का संबंध है। सारा जीवन संबंधों का जीवन है। संबंधातीत जीवन हमारा नहीं है। यदि हमें संबंधों का सही ज्ञान हो जाए तो बहुत आनंद का जीवन जिया जा सकता है, और संबंधों का ठीक ज्ञान न हो तो बहुत दुख का जीवन जिया जा सकता है।